Welcome to the High Career Institute. You know very well, today we are going to start class 12 maths marking scheme for board exams. You know, तो आज आप लोग क्या सीखेंगे कि क्लास 12th में कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स आते हैं. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स एग्जाम्स. ओके एवरीवन, तो देखते हैं और समझते हैं चीज़ों को कि हम कैसे बोर्ड एग्जाम्स में किस टॉपिक से कितने मार्क्स ला सकते हैं. तो ये ध्यान रखना है अपने को. तो सबसे पहली बात आपको बोर्ड के ऊपर दिख रहा होगा कि जो अपना जो यूनिट्स है वो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन एंड फंक्शन. पहला जो आपका यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन. रिलेशन एंड फंक्शन से टोटल मार्क्स जो आता है वो बोर्ड में 8 मार्क्स आता है, 8 मार्क्स आता है. आफ्टर दैट अलजेब्रा. अलजेब्रा से टोटल मार्क्स जो होता है वो 10 मार्क्स होता है. थर्ड वन यूनिट जो है कैलकुलस. कैलकुलस से टोटल, ठीक है ना, 35 मार्क्स. कितने? 35 मार्क्स. देखिए दैट इज इंपॉर्टेंट. 35 कैलकुलस से, केवल कैलकुलस से 35 मार्क्स आता है. उसके बाद ध्यान समझेंगे, कैलकुलस के बाद जो आपका वेक्टर एंड 3D, इससे कितना 14 मार्क्स. ओके, एंड लास्ट वन इज प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी से आपका 8 मार्क्स आता है. तो टोटल जो मार्क्स है बोर्ड एग्जाम्स में वो कितना है? 80 मार्क्स. और आपका जो 20 मार्क्स का, ठीक है, वो क्या है आपका, वो स्कूल जो है सेंटर पे क्या करता है, एग्जाम लेगा 20 मार्क्स के, और आपको वहीं वो आपको 20 मार्क्स मिलेगा. ओके, जस्ट लाइक प्रैक्टिकली बोल सकते हैं. प्रैक्टिकल में जैसे हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल मार्क्स होता है, उसी टाइप से प्रैक्टिकल मार्क्स रखा गया है मैथमेटिक्स में, जिसमें आपको क्या परफॉर्म किए हैं, क्या आपका अटेंडेंस है, क्या आप बोर्ड में कितने मार्क्स ला रहे हैं, सब कुछ को देखते हुए आपको 20 मार्क्स मिलेगा. और कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेगा बनाने के लिए, उसके हिसाब से भी 20 मार्क्स आपको दिया जाएगा. वो सीबीएसई वालों ने डिसाइड करेगा कि भाई कैसे क्या पैटर्न इसका है. ओके, इस साल के लिए कोरोना कोविड-19 को देखते हुए कि भाई 20 मार्क्स को क्या किया जा सकता है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सके. ओके एवरीवन, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप यहां तक देखें ना, यहां तक कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप प्लीज कमेंट भी कर सकते हैं. ये मार्किंग का स्कीम है सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड के लिए. सबसे बड़ी बात इसमें अब मैं ये देखता हूं कि सर ये रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है, जिससे टोटल कितने 8 मार्क्स आ रहे हैं, इसमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं, इसका सब टॉपिक कितना है, अलजेब्रा में, कैलकुलस में कितने सब टॉपिक हैं, आपका वेक्टर एंड 3D में कितने टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी में कितने टॉपिक है, ये सारी कहानियां आज आप लोग देखेंगे. और अगर जो भी बच्चा, देखिए मैं तो पूरा पढ़ाऊंगा ही इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और आपको पूरे के पूरे मार्क्स दिलवाऊंगा, 80 मार्क्स. तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. वो क्या है कि अगर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, कैलकुलस को आप अच्छे से कर लेते हो तो 35 जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, इस कोविड-19 में नहीं सीख पाए हैं, तो वो मेरा, ठीक है, 50 डेज का क्लास है. ठीक है, दिसंबर से लेकर मैं होल जनवरी तक मैं पूरी क्लासेस को क्या करूंगा, मैं फिनिश कर दूंगा. तो इस 50 डेज में आप, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं. मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, द हाइट कैरियर इंस्टीट्यूट के ऊपर, मैं वही चीज बताऊंगा आपको जो आपको बोर्ड में पूछा जाता है, या फिर क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है, जो आने की संभावना है बोर्ड एग्जाम्स में, और हमेशा आता भी है. ओके, तो मैं सारे बच्चे से उम्मीद करूंगा कि जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ठीक है, उसके साथ साथ आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में. अगेन आई रिपीट, ठीक है, वेरी गुड इवनिंग. तो चलिए अगली बात मैं आपके सामने रखता हूं. क्या है कि सर ये सारे टॉपिक्स, मैं ये बोल रहा था कि अगर कोई बच्चा थोड़ा ही वीक है, वो चाहता है कि मैं मैक्सिमम मार्क्स लाऊं या अच्छे मार्क्स से पास कर जाऊं, तो 75 to 80% लाना उसको बहुत टफ काम नहीं है. अगर वो बंदा सिंपल तरीके से वो कैलकुलस के सारे चैप्टर अच्छे से कर लेता है, जहां पे 35 मार्क्स आ रहा है और वेक्टर 3D बहुत ही आसान है, उसको पढ़ लेता है, तो अप्रॉक्स 50 मार्क्स के करीब में चला जाता है. ठीक है, ये दो अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, आपका काम बन गया, और आप मजे से मिनिमम मार्क्स आप 50 ला सकते हो.
थोड़ा ही बच्चा मेहनत करता है तो उसको अलजेब्रा की सबसे आसान टॉपिक जिसे बच्चा, ठीक है ना, आंख बंद करके भी बनाता है, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, वहां से 10 मार्क्स आपको आ सकता है, क्योंकि इसमें ज्यादा दम है नहीं, तो इसमें थोड़ा सा मेहनत किया जाए। और लास्ट वन जो है, ध्यान से लीजिएगा, आपका ये रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर रिलेशन पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ना है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से आपको 4 से 5 नंबर आते हैं, रिलेशन से 1 से 2 मार्क्स और फंक्शन से 2 मार्क्स, इतने मार्क्स ऑब्टेन होते हैं कहां से, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर से। तो ये भी आसान है, उसमें से रिलेशन तो चलो ठीक ठाक आसान है, फंक्शन थोड़ा सा लंबा है, बट आपका इसके बाद जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन पढ़ना है ITF, वो बड़ा आसान है, उस पर 2 फॉर्मूला से आपका काम बन जाएगा और आप मैक्सिमम मार्क्स उस चैप्टर से, उस यूनिट से ऑब्टेन कर सकते हो बोर्ड एग्जाम्स में। तो ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी जानना है कि मैं कौन सा टॉपिक पढ़ूं और कौन सा टॉपिक ना पढ़ूं, और कम से कम टाइम में मैं ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स कैसे ऑब्टेन कर सकता हूं। इसके लिए ये आज का जो आपका ये वीडियो बनाया गया है, ठीक है ना, आपके पास ये वीडियो भेजा जा रहा है, इसीलिए कि भाई आपको क्या नहीं पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना और मैक्सिमम मार्क्स कैसे ऑब्टेन करना। ओके एवरीवन, तो मैं आगे बात करता हूं कि अब इसका मैं सारे के सारे जितने भी यूनिट्स हैं, इसमें सब टॉपिक्स क्या है, इसके ऊपर मैं कमेंट करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि इसका सब टॉपिक क्या क्या है और किसको पढ़ना है और किसको नहीं पढ़ना है। ओके एवरीवन, तो चलिए देखते हैं और समझते हैं चीजों को। देखिए, तो चलिए मैं आपके सामने चीजों को रखता हूं। क्या है कि भाई आपको क्या नहीं पढ़ना है इतने कम टाइम में, और किस जो यूनिट से आपको कितना टाइम किस पे देना है कि मैक्सिमम मार्क्स आ सके। तो पहला जो आपका जो टॉपिक था उसका नाम था रिलेशन एंड फंक्शन। ओके एवरीवन, तो जो पहला जो आपका यूनिट था उसका क्या नाम था, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन समझेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन में इसके इस यूनिट के कितने सब टॉपिक हैं। तो पहला आपको पढ़ना है, इसमें ध्यान रखेंगे रिलेशन के बारे में, ओके, जो भैया लड्डू है। दूसरा क्या है, फंक्शन भी पढ़ना है आपको, इसमें जो थोड़ा सा टफ है, और जो इसी का एक और जो चैप्टर है जिसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। क्या नाम है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री या ट्रिगो फंक्शन, मैं लिख देता हूं, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन तो आपको पढ़ना ही है, साथ साथ आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पढ़ना है। अगर बच्चे के पास में कम टाइम है, दैट इज इंपॉर्टेंट, तो देखिए इस टॉपिक को सबसे लास्ट में कर सकते हैं। इसके बाद ये जो टॉपिक है बहुत ही आसान है, लड्डू टॉपिक है, यहां से 4 to 5 मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को भी आप क्या है, इस लड्डू चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं, जो कि रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर आता है। इसका जो मार्किंग स्कीम है, ध्यान सुनिएगा, इसका जो मार्किंग स्कीम है, यहां से 3 to 4 मार्क्स आता है, यहां से भैया 4 to 5 मार्क्स यहां से आता है, याद रखिए हमेशा आता है। और ये दोनों चैप्टर अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ये जो चैप्टर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ये लड्डू चैप्टर है, इसे आप देख सकते हो अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, इसे आप देख सकते हो मजे में। 2-3 फॉर्मूले हैं, मैं बताऊंगा आपको क्लास इन द क्लासरूम, ठीक है ना, जब मैं आपको क्लासरूम में ये बताऊंगा 2 से 3 फॉर्मूले में पूरे ITF के सारे क्वेश्चन बन जाते हैं।
ठीक है। वो उस फॉर्मूला का नाम है रामबाण फॉर्मूला। कोई भी आप पूरे क्वेश्चन उठाओ देखोगे आईटीएफ का, वो 3 फॉर्मूले में लिखाऊंगा, उस 3 फॉर्मूले से सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस दोनों चैप्टर का अगर मैं वेटेज दूं, वेट के हिसाब से मैं देखूं तो इस आसान, मैं बता रहा हूं भाई मैं आसान चैप्टर कौन है जहां से मार्क्स इजी तरीके से लाया जा सकता, उसकी आज कॉन्सेप्ट्स बताया जा रहा है और ये मार्किंग उसके लिए है। तो ध्यान समझिएगा, उसमें जो ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ये आसान है, ठीक है ना। इसको पहले करें, ये 70% इसका वेटेज है आसान, ये उसके करीब 30% है। मतलब ये दोनों चैप्टर की मैं बात करूं तो भाई पहले आप इसको कर लेना और देन टाइम मिले तो उसको करना, लेकिन पहले इसको करना, यहां से नंबर आसान तरीके से आ सकता है। ओके, तो इसको भैया वेटेज के हिसाब से इसको 70% रखो और इसको 30% रखो भाई, ठीक है ना। ये आसान और देन ये उसके बाद का ये कहानी जो थोड़ा टफ है आईटीएफ से। अच्छा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को लोग प्यार से आईटीएफ के नाम से भी जानते हैं। ओके एवरीवन, तो अगला बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो दूसरा जो अपना चैप्टर था, ठीक है, वो दोनों ये यूनिट नंबर 2 जिसका नाम था अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में कौन चैप्टर आसान है और किसको पहले करना है, किसका आसान जो इजी तरीके से मार्क्स ऑब्टेन किया सकता है, वो कौन कौन चैप्टर है और किसको पहले पढ़ना है और किसको बाद में पढ़ना है, उसकी कहानी आज के इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है। तो प्लीज एवरीवन, ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। ओके, तो जो नेक्स्ट है समझेंगे, जो मैं आपका नेक्स्ट यूनिट लिखा था उसका नाम है अलजेब्रा। उसका क्या नाम है? अलजेब्रा। तो दूसरे नंबर की कहानी अलजेब्रा का था। अलजेब्रा का भी कुछ अपने सेनापति हैं। इस सेनापति का नाम क्या क्या है पहले समझेंगे। जो अलजेब्रा आपका जो चैप्टर है उसके भी कुछ सेनापति हैं। कौन कौन सेनापति है? पहले का नाम मैट्रिसेस एंड दूसरे का नाम डिटरमिनेंट्स। मतलब इस यूनिट के अंदर ये जो अलजेब्रा अपना है, आपको ध्यान होगा तो आपकी जो कहानी है, ठीक है, तो ये जो अलजेब्रा जो अपना टॉपिक है इसके 2 सेनापति हैं, आपको अच्छे से पता है। एक का नाम मैट्रिसेस एंड दूसरे का नाम डिटरमिनेंट्स। ध्यान सुनिएगा, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स की कहानी में जो आपका ये दोनों जो चैप्टर है, ठीक है ना, ये दोनों जो चैप्टर है ये आसान चैप्टर है, ठीक है। यहां से आप मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, कहीं भी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, समझ में आया ना। यहां से आप मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मैट्रिसेस भी आसान है और आपका डिटरमिनेंट्स भी आसान है। ओके एवरीवन, मैट्रिसेस आसान है, डिटरमिनेंट्स आसान है, लेकिन ध्यान समझेंगे क्या फंडा है एग्जाम्स पैटर्न का। ये अगर एग्जाम से मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स से अगर क्वेश्चन आता है तो बच्चे ने पहले आप मैट्रिसेस का क्वेश्चन करना, देन डिटरमिनेंट का क्वेश्चन करना। क्योंकि देखिए मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स में लफड़ा क्या है ना कि अगर क्वेश्चन आपसे आता है, आप सीखे हुए पैटर्न आप जानते हो, कॉन्सेप्ट को जानते हो, तो भैया आपको 1 to 2 मिनट्स में क्या करोगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। अगर आपको नहीं कॉन्सेप्ट पता है तो आपसे सॉल्व होना बड़ा मुश्किल लगता है। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आसान, लेकिन क्या है ये कैलकुलेटिव होता है, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होता है, थोड़ा क्वेश्चन लंबे होते हैं। और कैसा कैलकुलेशन? सिंपल कैलकुलेशन होता है, जो कहीं भी अगर प्लस माइनस में मिस्टेक हो गया तो कैलकुलेशन आपको गलत हो सकता है। तो अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट पता है किसके बारे में, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के बारे में, तो आप क्या करना, उठाना और आसान तरीके से क्या करना है, आपको उसको सॉल्व करना है। तो सर बात ये उठती है कि भाई इस दोनों चैप्टर में पहले मैं किसको पढ़ूंगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये जो दोनों चैप्टर है, इस दोनों चैप्टर में मैं पहले किसको पढ़ूंगा, पहले मैं किसको बनाऊंगा। तो देखिए पहले आप बनाओ मैट्रिसेस को। किसको बनाओ?
मैट्रिसेस को। ओके, ये पहले बनाओ, ठीक है ना, और देन इसको दूसरे नंबर पर रखो डिटरमिनेंट्स को। तो पहले आपको क्या करना है, मैट्रिसेस पढ़ना है और देन डिटरमिनेंट्स पढ़ना है। ओके एवरीवन, चलिए तो तीसरी जो कहानी है इसके बाद की वो कहानी है, और इसका अप्रोक्स जो देखिए वेटेज जो है ये कितना है, 3 मार्क्स का है, आपको पता है, समझ आया ना। इससे भाई कभी मैट्रिसेस से 5 नंबर्स आते हैं या 6 नंबर्स आते हैं, कभी डिटरमिनेंट से 5 या 6 नंबर, दोनों का अप्रोक्स वेटेज है, 50-50 का वेटेज है, लेकिन आसान है मैट्रिसेस, ठीक है ना। और देन आपको क्या पढ़ना है, डिटरमिनेंट्स पढ़ना है। अगर इसके बाद भी किन्हीं को कोई भी डाउट होगा तो आप द हाइट कैरियर इंस्टीट्यूट, ठीक है, उसके कमेंट बॉक्स में जाकर आप जरूर कमेंट करना, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत होगा तो। जो तीसरा जो यूनिट था उसका नाम था कैलकुलस। हाँ, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स कितने का था, वो 10 मार्क्स का था, ठीक है ना। कैलकुलस जो है वो कितने का, 35 मार्क्स का। कैलकुलस कैलकुलस के वेटेज कितने थे, 35 मार्क्स थे। आपको जानकारी होगा, मैं बता चुका हूं पहले भी। कैलकुलस के कितने 35 मार्क्स आते हैं। बड़ा जबरदस्त कहानी है, बड़ा जबरदस्त कहानी है कैलकुलस का। तो कैलकुलस में सर कितने चैप्टर पढ़ने हैं जो 35 मार्क्स आपको देता है, तो सुनिएगा इसके कितने सेनापति हैं। तो पहला जो सेनापति है उसका नाम है कंटिन्यूटी। क्या नाम है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। जो दूसरा इसका सेनापति है जिसका नाम है एमओडी, क्या है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। जो तीसरा जो आपका है वो है एओडी, ये क्या, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। समझेंगे सारी कहानियां। ये एमओडी है जिसका नाम क्या, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बड़ा आसान है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ये एओडी जिसका नाम क्या है, एओडी को लोग बोलता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। समझ में आया, ठीक है। अच्छा, एओडी के खुद के कुछ भी सेनापति हैं जिसका नाम सुनिएगा। एओडी के भी कुछ सेनापति हैं जिसका क्या क्या नाम है, तो पहले एओडी में हम पढ़ते हैं, उसका नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्या नाम है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। दूसरा जो है रेट मेजर, क्या, रेट मेजर। तीसरा इसमें चैप्टर जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इसमें अगला जो चैप्टर पढ़ना है वो क्या है, तो भाई मोनोटोनिसिटी। क्या है, मोनोटोनिसिटी मैक्सिमा एंड मिनिमा के नाम से जाना जाता है। तो मैं लिखता हूं मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, मैक्सिमम इंक्रीजिंग मोनोटोनिसिटी हो गया, मैक्सिमा मिनिमा हो गया। इसके बाद क्या है आपको बता दूं कि भाई रॉस एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो रॉस एंड लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम दिख रहा है ना, रॉस एंड लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। अच्छा, अगला जो कहानी है इस पे भी थोड़ा गौर फरमाते हैं। अच्छा, इसमें कुछ टॉपिक्स ना आपको, ठीक है, डिलीट किया गया है ड्यू टू कोविड, तो उस टॉपिक को आपको बताया नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, हाँ, जैसे ना आपका जो है ये रॉस एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम आपको डिलीट कर दिया गया है, इस बार आपको इस सिलेबस में नहीं है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ओके एवरीवन, तो अच्छा एक और जो है आपका इसके बाद अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज एंड एरर्स को भी डिलीट कर दिया गया है, भाई बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा, समझ आया ना। तो
ये जो कहानी है किसके अंदर आता है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर इतने सारे चैप्टर आते हैं, और जो जिसका वेटेज कितना भाई कैलकुलस के अंदर ये आता है, और कैलकुलस के कितने वेट हैं 35 मार्क्स। ओके, तो इसको ये जो होल पार्ट्स, इस होल पार्ट्स को दुनिया बोलता है भाई डिफरेंशियल कैलकुलस। क्या बोलता है, डिफरेंशियल कैलकुलस। ये सारे के सारे चैप्टर हैं वो डिफरेंशियल कैलकुलस के हैं। ओके, इसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस से अप्रॉक्स जो मार्क्स आता है वो 15 to 20 मार्क्स आता है। 15 to 20 मार्क्स कहां से आता है, डिफरेंशियल कैलकुलस से। उसके बाद ना कैलकुलस का दूसरा पार्ट है, उसका नाम है इंटीग्रल कैलकुलस, दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में भाई इंटीग्रेशन के बारे में जानना है, एरिया के बारे में जानना है, ओके, लिमिट एज अ सम के बारे में जानना है, उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में जानना है। तो वहां भी आपका 15 to 20 मार्क्स का कभी या तो यहां से पूछ सकता है डिफरेंशियल से 15 to 20 मार्क्स, या कभी भाई 15 to 20 मार्क्स इंटीग्रल से पूछ सकता है। ओके एवरीवन, तो चलिए अब दूसरा जो पार्ट है कैलकुलस का, उसका नाम है आपका इंटीग्रल कैलकुलस। ये जो होल पार्ट है इसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। तो अगर जिस बच्चा का, ध्यान सुनिए, अच्छा सर, जिस बच्चा का ये डिफरेंशियल कैलकुलस अच्छा हो, जिस बच्चा का डिफरेंशियल कैलकुलस अच्छा हो, उसका ध्यान समझिएगा, उसका इंटीग्रल कैलकुलस भी अच्छा होता है। और डिफरेंशियल कैलकुलस में बहुत कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है, यहां तक अगर सारे चैप्टर आपको अच्छे से बनना है, अच्छे से समझना है, तो इसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है MOD। अगर वो अच्छे से आपको आता है तो सारे के सारे चैप्टर उसी के ऊपर डिपेंड है। और MOD क्या है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके हेल्प से, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के हेल्प से पूरे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के सारे चैप्टर उसी के हेल्प से बनने हैं। तो ये, और MOD के हेल्प से ही इंटीग्रेशन बनेगा, MOD के हेल्प से ही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो सबसे ज्यादा जो यूज होना है कैलकुलस में, उस चैप्टर का नाम है MOD, जिसे लोग प्यार से मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, या आपको समझने में, मार्क्स समझने में अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज एवरीवन आप कमेंट एंड सब्सक्राइब, लाइक जरूर करेंगे। ओके, तो अगला जो कैलकुलस का जो पार्ट है, ओके, उसका नाम है इंटीग्रल कैलकुलस। ये जो है वो डिफरेंशियल कैलकुलस है। उसमें क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं बता दूं। उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, तो समझेंगे उसमें क्या पढ़ना है। देखिए, इंटीग्रल कैलकुलस क्या पढ़ना भैया, इंटीग्रल कैलकुलस जो बाकी बचे हुए हैं, अगला जो पार्ट है इसमें इंटीग्रेशन पढ़ना है, इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन के भी दो भाई हैं, एक का नाम है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट, और दूसरे का नाम है डिफरेंट। सारे लेक्चर में बताया जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन के भी दो भाई है, एक का नाम है इंडेफिनिट और दूसरे का नाम है डिफिनिट। एक कैलकुलस के ही पार्ट्स है जिसका नाम है इंटीग्रल कैलकुलस। ये पढ़ना है। दूसरे नंबर पे इसी में आपको पढ़ना है लिमिट एज ऐसे ट्रीट कर दिया गया है, लिमिट एज अ सम। ओके, तीसरे नंबर पढ़ना भाई औस, औस, औस मतलब क्या, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व आपको पढ़ना है, औस। और लास्ट वन जो है वो डिफरेंशियल, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पढ़ना, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ये पढ़ना है। तो सर ये आपका डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कैलकुलस में सर आसान कौन है, तो मैं बोलूंगा डिफरेंशियल कैलकुलस आसान है कंपैरिजन टू इंटीग्रल कैलकुलस। तो भाई आप बहुत अच्छे से पहले डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में जान लेना, पढ़ लेना, और देन क्या पढ़ना है, इंटीग्रल कैलकुलस। अगर इंटीग्रल कैलकुलस में इंटीग्रेशन आपको आ गया, थोड़ा सा इंटीग्रेशन टफ नहीं है, इंटीग्रेशन थोड़ा फॉर्मूले ज्यादा हैं भाई, ठीक है ना। आपका
मैं आपका जो फॉर्मूला के साथ साथ ना उसके सॉल्व करने का पैटर्न्स जो हैं, ठीक है, उसके मेथड्स, उसके रूल्स थोड़ा ज़्यादा है। ओके, तो वो इसलिए थोड़ा टफ हो जाता है, याद रखना, थोड़ा टफ हो जाता है कंपेरिजन टू डिफरेंशियल कैलकुलस। ओके, तो चीज़ों को समझना है। अगर ये अच्छे से आप कर भी लेते हो इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रेशन, तो फिर इसके बाद कोई दम नहीं है, आपका लिमिटाइजेशन भी आसान हो जाएगा, एरिया भी आसान हो जाएगा और डिफरेंशियल इक्वेशन भी आसान हो जाएगा। तो अगर मेरे हिसाब से, मार्किंग के हिसाब से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से, इजीएस्ट टॉपिक के हिसाब से मैं बात करूं कैलकुलस के अंदर, तो सबसे पहले आप डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा पढ़ लो और देन इंटीग्रल पढ़ो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और दोनों का वेट टेस्ट जो है मार्किंग स्कीम के हिसाब से अप्रॉक्स इक्विवेलेंट है। कभी इससे 15 to 70 मार्क्स पूछता है, कभी उससे 15 to 70 मार्क्स पूछता है। ओके, होल्ड मार्क्स जो है वो आपका जितने भी आना है वो आता है 35 के अप्रॉक्स। ओके, तो ये कहानी है आपका किसका? तो ये जो कहानी है आपका कैलकुलस का। कैलकुलस के बाद जो टॉपिक है जिसका नाम है वेक्टर एंड 3D। तो वेक्टर भैया लड्डू है। क्यों लड्डू है? क्योंकि आप इसे फिजिक्स में पढ़कर आते हो, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना, याद होगा, या फिर आपका क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ये सारी कहानियां आप फिजिक्स के 11th क्लास के चैप्टर नंबर 2 पढ़कर आते हो। वही मतलब हद तक, ठीक है ना, 60% वही चीज यहाँ पे पढ़ना है, 40% जो है डिफरेंट चीज पढ़ना है जिसको हम लोग पढ़ाते हैं और अच्छे से बच्चे जानते हैं। तो वो आपका आसान टॉपिक है कंपेरिजन टू 3D। तो पहले मैं बात करता हूं किसका, वेक्टर एंड 3D में, कि कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है। इसमें समझ में आ गया कैलकुलस में? पहले आप डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ लो और देन इंटीग्रल का सोचो। अगला जो चैप्टर है वो वेक्टर 3D है। ये वेक्टर 3D में मैं क्या बात करता हूं उस पर थोड़ा आप क्या है वेक्टर 3D। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री समझेंगे ये क्या है, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। तो वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री की जब मैं बात करता हूं तो ध्यान समझना है, एक जो कहानी है वेक्टर 3D में, हालांकि वो पढ़ना है वेक्टर, क्या पढ़ना है, वेक्टर, और दूसरा पढ़ना है वो 3D ज्योमेट्री। क्या पढ़ना भैया, 3D ज्योमेट्री। तो वेक्टर 3D ज्योमेट्री में वेक्टर जो है वो आसान है कंपेरिजन टू 3D 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। वेक्टर इसलिए आसान है क्योंकि आप इसे 11th के फिजिक्स में पढ़कर आते हो और यहां से मार्क्स आसान तरीके से ऑब्टेन किया सकता है। और इसका जो वेटेज है वो अप्रॉक्स 14 मार्क्स है। 14 मार्क्स, कभी इससे 6 to 7 मार्क्स आता है, कभी इससे 7 to 8 मार्क्स आता है। इस हिसाब से चलता है दोनों का रेशियो। लेकिन अगर मुझसे पूछोगे कि भाई दोनों चैप्टर में सर कौन पहले पढ़ूं, तो आप पहले वेक्टर पढ़ो और देन 3D पढ़ो। अगेन आई रिपीट एवरीवन, ठीक है ना, मैं पहले बोला कि वेक्टर 3D में मुझे चूज करना है पढ़ने के लिए, तो सर पहले पढ़ो वेक्टर और देन 3D पढ़ो। दोनों का वेटेज जो है अप्रॉक्स आसान है, ये अप्रॉक्स सेम है। तो आप वेक्टर पहले पढ़ लो और देन 3D पढ़ो। चलिए, वेक्टर फर्स्ट देन 3D। वेक्टर 3D की बात जब मैं बात करूं तो अगला जो चैप्टर है वो है आपका प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में मैं बात करूं कि भाई कब उसको पढ़ना है, तो जो सबसे एंड टाइम आपको बचेगा, सबसे अंतिम टाइम बचेगा, उसमें आप क्या पढ़ोगे, प्रोबेबिलिटी। तो लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ये कब पढ़ना है सर, ये आपको सबसे एंड टाइम, जब टाइम मिलेगा वहां आप इसको पढ़ना। तो अब मैं सबसे एंड टाइम पे ही इसे बताऊंगा। ओके, तो ये आपका मार्किंग स्कीम है। वेरी नेक्स्ट वीडियो से आपको
एक पूरे फर्स्ट लेक्चर से लेकर एंड लेक्चर तक आपको सारी होल सिलेबस इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैथमेटिक्स का बताया जाएगा, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि ऐसा है कि भाई कौन सा चैप्टर से कितने मार्क्स आते हैं और कैसे पढ़ना है। मैं आपका जो टोटल टाइम लूंगा वो 50 डेज 50 दिन के अंदर पूरे के पूरे जितने सिलेबस हैं बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाए जाएंगे और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वैसे क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो या तो एग्जाम में पूछा गया है या पूछने वाला है, वही क्वेश्चन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चे से कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर आकर। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, और मेरी नेक्स्ट लेक्चर से आपको मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा और 50 डेज मैं आपको होल सिलेबस खत्म करने में टाइम लगाऊंगा और उस 50 डेज में आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करोगे 80। ओके, तो चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।